पिलामाने समस्त को अमरेश क्लासेस तरफ स्वागतम। आज सप्तम श्रेणी विज्ञान प्रथम अध्याय तृतीय भाग पदार्थ। आज पाठ्यक्रम आमे जानिबा पदार्थर तीन साधारण अवस्थार अंतरूपांतरण बा इंटरकन्वर्सन। आमे आगर कौन जानिछे ना पदार्थर अंतरूपांतरण विषय आमे पढ़िछे। आगर तापर प्रयोग रे कठिन तरल अवस्था रे रूपांतरित हुए एवं तरल पदार्थ को उत्तप्त कले गैसीय पदार्थ रे सेमाने परिवर्तित हुअन्ति। गैसीय पदार्थ को ठंडा कले ता आउ थरे तरल पदार्थ को आसी थाए एवं तरल पदार्थ को आउ थरे ठंडा कले ताहा पुनश्च कठिन अवस्था को आसी थाए। एति आमे जानिछे। तेणु पदार्थर एही तीनोटी अवस्थार गोटिकरू अन्यटिके होउथबा परिवर्तन को कुआ जाए अंतरूपांतरण। ठीक अछि, चल आमे चित्र माध्यम देखिबा। प्रथम जीवा कठिन पदार्थ, तरल पदार्थ, गैसीय पदार्थ। कठिन पदार्थ को एठी कौन हुए ना आमे आ पूर्वर कौन देखी कठिन पदार्थ हिसाब से आमे कौन नहीं बरफ खंडे नहीं। बरफ खंड को ताप प्रयोग कले सी जल रे परिणत होता। जल को ताप प्रयोग कले सी जलीय बाष्प परिणत होता। बर्तमान जलीय बाष्प को शीतलीकरण कले जल को शीतलीकरण कले आमको बरफ मिलूला। एक्जाक्टली से भली जदि आमे कठिन पदार्थ रे ताप प्रयोग करा जाए तेबे ताहा तरल पदार्थ रे परिणत हुए। तरल पदार्थ रे ताप प्रयोग कले ताहा गैसीय पदार्थ रे परिणत हुए एवं गैसीय पदार्थ रे ताप शीतलीकरण कले बा ठंडा कले आमको तरल पदार्थ मिलता है। तरल पदार्थ को शीतलीकरण बा ठंडा कले आमको कठिन पदार्थटी मिलता है। तो पदार्थर यही तीनोटी अवस्थार गोटियरु अन्यटी को हेउथबा जो परिवर्तन को आमर कहउची अंतः रूपांतरण। एक कौन कहउची अंतः रूपांतरण। अंतः रूपांतरण बोली कहा जाए। से भली जो तापमात्रा रे बरफ तरली जल रे परिणत हुए ताकू जलर गलनांक कहा जाए। जो तापमात्रा रे बरफ तरली जल रे परिणत हुए ताहाकू कौन कहा जाए ना ताहाकू जलर गलनांक बोली कहा जाए। गलनांक बा मेल्टिंग पॉइंट बोली कहा जाए। तापरी यही प्रक्रिया को आमे गलन बोली कहवा। आ कौन कहा जाए या को आमे गलन बोली मध्य कहि पारि। गलन बा मेल्टिंग बोली कहि पारि। ठीक अछि। जो तापमात्रा रे बरफ तरली जल रे परिणत हुए ताकू जलर गलनांक मेल्टिंग पॉइंट बोली कहा जाए। बा को गलन मेल्टिंग बोली मध्य आमे कहि पारि। या परे जो तापमात्रा रे जल को शीतल करी
बरफ रे परिणत हुए जल को शीतलीकरण करी बरफ रे परिणत हुए ताकू आमे कौन कहबा जो तापमात्रा रे जल को शीतलीकरण करी बरफ रे परिणत करा जाए ताकू आमे जलर हिमांक बा फ्रीजिंग पॉइंट बोली कही था। तेणु ये प्रक्रिया को कौन कहा जाए ये प्रक्रिया को घनीभूत बा हिमायित घनीभूत बा हिमायित बोली कहा जाए। जो तापमात्रा रे जल फुटी बांफरे परिणत हुए ताकू स्फुटनांक कहा जाए। जो तापमात्रा रे जल फुटी बांफरे परिणत हुए ताकू कौन कहा जाए स्फुटनांक जलर स्फुटनांक बा बॉइलिंग पॉइंट बोली कहा जाए। कौन कहा जाए जलर स्फुटनांक बा बॉइलिंग पॉइंट। आउ ये प्रक्रिया को कौन कहा जाए ये प्रक्रिया को स्फुटन बोली कहा जाए। कौन कहा जाए स्फुटन बोली कहा जाए। पिला माने बर्तमान गोटे परीक्षा करवा किछि नाफ्थालिन बल्ब जोड़ा आमे गंध कर्पूर जानिଛ तमे ए सब जानिଛ गंध कर्पूर नाफ्थालिन बल्ब से गुडी का गुंड करी गोटे स्टील गिना रे आमे नबा हैला स्टील गिना रे किछि गुंड नबा ए गुंड को ता मुह को ठीक घोड़ाइला भली गोटे आमे फनेल टे तैयारी करबा ए फनेल टी ठीक तार से गिनार मुह को जमी घोड़े दिए से भाई आम करवा ए फनेल द्वारा गंध कर्पूर टी ढांकी दियो तापर कौन करवा से मुह को यही जो मुह अच्छी ये कौन करवा कि तुला रे आमे बंद करदे करी जल रे ओदा करी फनेल बाहर पाखे आस्ते आस्ते छुआई दियो या द्वारा फनेल भितर उत्पन्न होउथिबा अल्प ठंडा हो स्टील गिनाटी को किछि समय पे आमे कौन करवा ताकू आमे बुनसेन बर्नर लगेदेबा बुनसेन बर्नर लगे ताकू आमे जले उत्तप्त करवा गरम कले कौन हम गरम करुवा बेले फनेल मध्य दे गिना भितर को देख फनेल मध्य दे गिना भितर को देख कौन देखा ता तरल ना कठिन पदार्थ गिना मध्य कौनसी पदार्थ अच्छी कि आमे प्रथमे कौन रखिले गंध कर्पूर गुंड रखी जिते गरम कराला गरम कला पले देखिब एपटे देखला बेलू ए भितर किछि नाही कुआडे गला सब एठी जदि आमे फनेल को कहबा एठी देखिबो एई जो साइड रे फनेल रो साइड रे एठी सब धला धला कौन पाइबा धला स्तर पाइबा जमी जाइछि ए कौन जमीछि ना एई जमी जाइथिबा स्तर होछि किए ना सही गंध कर्पूर केमी जानिबा ताको आमे हाथ रे काढी सुंगी पारिबा सुंगी जानि पारिबा ये होछि स्टैंड ट्रिपॉड तार जाली ये हला बुनसेन बर्नर ये रहिला ताटिया बा गिना ये रहिला गंध कर्पूर ये रहिला तुला ठीक अछि। तो कठिन नाफ्थालिन गुंड को उत्तप्त करने द्वारा ता तरले नहीं फनेल भितर भीतर पटरे कौन सी तौल पदार्थर टोपा भी लगिन फनेल भीतर पटे लगी से स्थान में गोटे गोटे कठिन पदार्थर आवरण लगी जाइए जदि आम सुंगिबा आम जापर जे एक नूतन पदार्थ नुहे जो पदार्थ ये से पदार्थ ही ये लगी जाइए
ତାହା ନାଫଥାଲିନ୍ ବାଷ୍ପ ଥଣ୍ଡା ହୋଇ ତାର କଠିନ ଅବସ୍ଥାରେ ଏକ ଆସ୍ତରଣ ମାତ୍ର। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଯେଉଁଥିରେ କଠିନ ପଦାର୍ଥ ସିଧାସଳଖ ବାଷ୍ପୀୟ ପଦାର୍ଥ ବା ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥରେ ପରିଣତ ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ କ'ଣ? ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱପାତନ। ଏ ପ୍ରଣାଳୀ କ'ଣ କହିବା? ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱପାତନ ପ୍ରଣାଳୀ ବୋଲି କହିବା। ଯଦି ପାରୁଛ ପିଲେ ନାଫଥାଲିନ୍ ବଦଳରେ ଆୟୋଡିନ୍ କିମ୍ବା ଆମୋନିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ୍, ଆୟୋଡିନ୍ର ସଂକେତ ହେଉଛି I2, ଆମୋନିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ର ସଂକେତ ହେଉଛି NH4Cl। ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ନେଇ ପରୀକ୍ଷା କରିପାରିବ। ଏଭଳି କେତେକ କଠିନ ପଦାର୍ଥ ଅଛି ଯାହାକୁ ଉତ୍ତପ୍ତ କଲେ ତାହା ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ପରିଣତ ନ ହୋଇ ସିଧାସଳଖ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଓ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥା ତରଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ନ ଆସି କଠିନ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହିଭଳି କଠିନ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକାର କଠିନ ପଦାର୍ଥ। ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ କି ପଦାର୍ଥ କହିବା? ନା ତାକୁ ଆମେ ଉଦ୍ବାୟୀ ପଦାର୍ଥ କହିବା। ତାକୁ ଆମେ ଉଦ୍ବାୟୀ ବା ଭୋଲାଟାଇଲ୍ ପଦାର୍ଥ ବୋଲି କହିବା। ଠିକ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଦାର୍ଥର ତିନି ସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥାର ଅନ୍ତରୂପାନ୍ତରଣ ଦେଖିବା। ପଦାର୍ଥର ତିନୋଟି ସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥାର ଅନ୍ତରୂପାନ୍ତରଣ। ଇଏ ଗଲା ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥ, ଇଏ ହେଲା ତରଳ ପଦାର୍ଥ, ଇଏ ହେଲା କଠିନ ପଦାର୍ଥ। ଯେତେବେଳେ କଠିନ ପଦାର୍ଥ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଏ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱପାତନ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲେ ଯେ ନାଫଥାଲିନ୍ ବଲ୍ବ ତମର ନେଇଥିଲେ, ନେଲା ପରେ କ'ଣ ହେଲା? କର୍ପୂର ନେଇଥିଲେ, କର୍ପୂର କ'ଣ ହେଲା? ନା ସେ ଉଡ଼ିଗଲା, ତାକୁ ଆମେ ଉଦ୍ବାୟୀ ପଦାର୍ଥ ବୋଲି କହିଲେ। ତେଣୁ କଠିନ ପଦାର୍ଥରୁ ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥ ଗଲେ ତାକୁ ଆମେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱପାତନ କହିବା। କିନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥ ଥଣ୍ଡା ହେଇ ଆଉ ଥରେ କଠିନ ପଦାର୍ଥ ପରିଣତ ହେବାକୁ ତାକୁ ଆମେ କହିବା କ'ଣ? ଘନୀକରଣ। କ'ଣ କହିବା? ଘନୀକରଣ। ସେହିଭଳି ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥ ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ପରିଣତ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ କହିବା କ'ଣ? ସେଇ ଘନୀକରଣ। କିନ୍ତୁ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥରେ ପରିଣତ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ କହିବା ସ୍ଫୁଟନ ବା ବାଷ୍ପୀକରଣ। ସ୍ଫୁଟନ ବା କ'ଣ କହିବା? ବାଷ୍ପୀକରଣ। ସେଭଳି କଠିନ ପଦାର୍ଥ ତରଳ ପଦାର୍ଥକୁ ପରିଣତ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ କହିବା ଗଳନ। ତେଣୁ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଅତିଶୟ ଶୀତଳ ହେଲେ ଆମେ ଅତିଶୟ ଶୀତଳ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଆମକୁ ଆମେ ହିମାୟିତ ବା ଘନୀଭୂତ ବୋଲି କହିବା। ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଅତିଶୟ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ସେ କଠିନ ପଦାର୍ଥରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ତାକୁ ଆମେ ହିମାୟିତ ବା ଘନୀଭୂତ ବୋଲି କହିବା। ଆମେ ଜାଣିଲେ କଠିନ ପଦାର୍ଥରୁ ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥ ହେଲେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱପାତନ, ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥରୁ କଠିନ ପଦାର୍ଥ ହେଲେ ଘନୀକରଣ, ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥରୁ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ହେଲେ ଘନୀକରଣ, ତରଳ ପଦାର୍ଥରୁ ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥ ହେଲେ ସ୍ଫୁଟନ ବା ବାଷ୍ପୀକରଣ, କଠିନ ପଦାର୍ଥରୁ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ହେଲେ ଗଳନ, ତରଳ ପଦାର୍ଥରୁ ଅତିଶୟ ଶୀତଳ କରାଗଲେ ଶୀତଳୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହିମାୟିତ ବା ଘନୀଭୂତ ହେଲେ ସେ କଠିନ ପଦାର୍ଥରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ? ନା ପଦାର୍ଥର ତିନି ସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥାର ଅନ୍ତରୂପାନ୍ତରଣ ଆମେ ଜାଣିବା। ଏହାପରେ ଜାଣିବା ପଦାର୍ଥର ଗଠନ ବିଷୟରେ।
पदार्थर गठन विषय में जाना। प्रत्येक पदार्थ केते गुड़िए कणिकार गठित। ए कणिका गुड़िक मध्य गोटे प्रकार आकर्षण बल रही था, किंतु निर्दिष्ट पदार्थर तीन अवस्था कणिका गुड़िक मध्य ए आकर्षण बलर परिमाण केबे समान नुहे। तेणु पदार्थर कणिका गुड़िक मध्य किछि शून्य स्थान थाए एवं कणिका गुड़िक निर्दिष्ट रूप से सजा हो रही था। जेहेतु पदार्थरे कठिन, तरल और गैसीय अवस्था तार कणिका मध्य थिबा आकर्षण बल भिन्न भिन्न अटे। तेणु सेमानंक मध्य थिबा शून्य स्थानर परिमाण सेमानंकर सज्जा मध्य भिन्न भिन्न होता है। कणिका गुड़िक मध्य थिबा शून्य स्थानर परिमाण, आकर्षण बल आ कणिका गुड़िकर सज्जा शैली ही पदार्थर कठिन, तरल आ गैसीय अवस्था निर्धारण करिथाए। आस से गुड़िक आलोचना करिवा। वर्तमान पदार्थर तीनोटी अवस्था विषय जिबा। ओके, एइथरे देखिबा। प्रथमटी होची द्वितीयटी तृतीयटी ओके। वर्तमान जीवा प्रथमे कठिन पदार्थ रो कणिका निचयन, तरल पदार्थ कणिकार निचयन, गैसीय पदार्थ कणिकार निचयन। कठिन पदार्थ रे देखिबा तार कणिका गुड़िक ए चित्र को लक्ष्य कर। पिला माने तमे देखि पारुथो, ये होची कठिन पदार्थ कणिकार निचयन, तल पदार्थ कणिकार निचयन आ गैसीय पदार्थ कणिकार निचयन। जदि कठिन पदार्थ तुलन में तल पदार्थ रे कणिका गुड़िक दूरत्व समान कि अधिक अछि कि सेमानक मध्य थिबा आकर्षण बल कम। तेणु एथिरे देख प्रत्येक कणिका गुड़िक पाखापाखि अछंती, लागी लागी अछंती, सेमानक मध्य थिबा आकर्षण बल अधिक अछि, सेमानक मध्य थिबा फांका स्थान कम अछि। एइठ देख कणिका गुड़िक पाखापाखि नाहंती, टिके आठारु छाड़ी छाड़ी अछंती। जदियो पाखापाखि अछंती, याठारु टिके छाड़ी छाड़ी अछंती। तांक मध्य थिबा आकर्षण शक्ति याठारु निश्चित भाव में कम अछि एवं सेमानक मध्य थिबा फांका स्थान याठारु निश्चित भाव में अधिक अछि। तेणु तरल पदार्थर कणिकार निचयन आम एभली कहि परिबा। जदि ए तरल पदार्थर कणिकार निचयन सहित गैसीय पदार्थ कणिकार निचयन देखिबा, तेबे आमे कोन देखि पारुछे? एइठी कणिका गुड़िक रैंडमली मन इच्छा इयाडे सियाडे बुलुछन। एमानक मध्यरे फांका स्थान बहुत अधिक, आउ कोन एमानक मध्यरे आकर्षण बल बहुत कम। आकर्षण बल कम थिबारु एमाने मन इच्छा इयाडे सियाडे बुलुछन, फांका स्थान बहुत अधिक सृष्टि करिछन। तेणु आम कठिन, तरल, गैसीय पदार्थ रे कौन जानी पारले? कठिन पदार्थ रे कौन जानले? आयतन प्राय स्थिर अटे। कठिनर आयतन स्थिर अटे, आकृति स्थिर अटे। आमे जदि अंश अलगा करिबा तेबे हमकु
हातुड़ी दरकार। किंतु तरल पदार्थ कौन देखिले यार किछि अंश आंजुलारे मध्य निया जाई पारे। यह होची ऊर्ध्वरु निम्नकु गति करे। प्रायतः माने कणिका गुड़िक एकाठी थांती। यार निर्दिष्ट आकृति नहीं, धारक पात्र आकृति से नहीं थाए। ओके, किंतु जदि हमें गैसीय पदार्थ जीवा एमाने कौन अछंती ना परस्पर ठारू कणिका गुड़िक परस्पर ठारू मुक्त होई अछन। आउ कौन आबद्ध पात्र रे याकु रखिबा नितांत आवश्यक। आउ कौन ना एथिरे हमर कौन रहिला मुख्य जिनिस होची यार मध्य रे फांका स्थान कम थाए, आकर्षण बल अधिक थाए। एटी फांका स्थान अधिक थाए, आकर्षण बल कम थाए। एटी फांका स्थान सर्वाधिक थाए, आउ आकर्षण बल प्राय नथाए कहले चले। प्राय नथाए कहले चले, थाए पर बहुत कम थाए। ओके पिला माने आज आम जानिले पदार्थर गठन, पदार्थर कठिन पदार्थ, तरल पदार्थ, गैसीय पदार्थर गुण विषय, सेमानकर अंत रूपांतरण विषय, कठिन पदार्थ कणिकार निचयन, तरल पदार्थ कणिकार निचयन, गैसीय पदार्थ कणिकार निचयन विषय आम जानिले। तो आउ थे पदार्थर श्रेणी विभाग विषय आम नेक्स्ट क्लास रे पढ़िबा। बाय बाय, थैंक यू।